हार्ट ऑफ द ओशन भाग 69। अगले दिन जब आकांक्षा की नींद खुली तो उसने अपने सामने श्लोक का चेहरा देखा, जो सोते हुए बहुत मासूम और खूबसूरत लग रहा था। घड़ी में सुबह के 5:30 बज रहे थे। आकांक्षा ने श्लोक का हाथ अपनी कमर से धीरे से हटाया और फ्रेश होने चली गई। जब वो बाहर आई तो उसने पीले रंग की टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहनी थी। सोते हुए श्लोक को देखकर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। सुबह की शरारत और वाटरप्रूफ पेंट। सुबह 7 बजे आकांक्षा और विपिन गार्डन में योगा कर रहे थे। आकांक्षा ने विपिन से कहा, मिस्टर हैंडसम, मेरे साथ 10 तक गिनती गिनिए। जैसे ही गिनती 9 तक पहुंची, बालकनी से श्लोक की जोर से चिल्लाने की आवाज आई, आकांक्षा। आकांक्षा खिलखिलाकर हंसने लगी। श्लोक गुस्से में लाल होकर बाहर आया। विपिन ने जैसे ही श्लोक का चेहरा देखा, उसकी हंसी छूट गई। श्लोक के चेहरे पर आकांक्षा ने रात में सोते समय पेंटिंग कर दी थी। श्लोक की खतरनाक नजरें देख विपिन वहां से तुरंत गायब हो गया। आकांक्षा ने भागते हुए कहा, मैंने बहुत अच्छी पेंटिंग की है ना डॉक्टर साहब। श्लोक उसके पीछे दौड़ा। एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर बताता हूं। काफी देर तक दोनों गार्डन में लुका छिपी खेलते रहे। वहां खड़ी 2 लड़कियां, विद्या और भक्ति, हैरानी से अपने सख्त बॉस का ये रूप देख रही थीं। तभी दौड़ते हुए आकांक्षा का पैर मुड़ गया और वो गिरने वाली थी कि श्लोक ने उसे थाम लिया। श्लोक ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, इसकी सजा तो तुम्हें बेडरूम में मिलेगी। बाथरूम की सजा और रोमांस। कमरे में पहुंचते ही आकांक्षा बाथरूम में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो अंदर से हंसते हुए बोली, आप मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। तभी उसे आईने में श्लोक की परछाई दिखी। वो हैरान रह गई। आप अंदर कैसे आए? श्लोक ने उसे दीवार से सटाकर कहा, यह बाथरूम दोनों कमरों से जुड़ा है। श्लोक ने अपना चेहरा आईने में देखा। आकांक्षा ने वाटरप्रूफ पेंट से उसकी आईब्रो के ऊपर लकीरें, गालों पर लाल धब्बे और बड़ी सी मूछें बना दी थी। श्लोक को अपनी मीटिंग्स की चिंता होने लगी। आकांक्षा, ये वाटरप्रूफ पेंट है, अब मैं क्या करूंगा? आकांक्षा डर गई और उसने तुरंत लिक्विड निकालकर श्लोक का चेहरा साफ किया। चेहरा साफ होते ही श्लोक ने उसे उठाकर बाथ टब में डाल दिया। श्लोक ने अपनी टी शर्ट उतार दी और उसकी मस्कुलर बॉडी देखकर आकांक्षा के होश उड़ गए। श्लोक ने उसे शावर के नीचे खड़ा किया और उसके गीले चेहरे को चूमते हुए कहा, पनिशमेंट तो अभी शुरू हुई है। एक नया एहसास। बाथरूम में शावर के नीचे श्लोक और आकांक्षा के बीच का तनाव प्यार में बदल गया। श्लोक ने उसके कानों में कहा, आई वॉन्ट टू ईट यू। आज श्लोक की आंखों में एक अलग ही जुनून था। आकांक्षा ने भी अपनी रजामंदी दे दी। श्लोक उसे गोद में उठाकर बेड पर ले आया। जैसे ही श्लोक ने उसकी कोमल त्वचा को छुआ, आकांक्षा के मुंह से पहली बार उसका नाम निकला, श्लोक। तभी श्लोक का फोन बजा। दूसरी तरफ लक्ष्य था। तुम लोग नीचे कब आओगे? हम आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आकांक्षा ने घबराकर फोन लिया और कहा, भाई हम 5 मिनट में आ रहे हैं। नीचे लक्ष्य को विद्या और भक्ति घूर रही थी। उन्होंने सोचा, इतने रोमांटिक पल में कौन फोन करता है? इसीलिए इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेडी बॉस और हेयर स्टाइल लिविंग रूम में सन्नाटा था। आकांक्षा नीचे आई तो श्लोक हाथ में कंघी लेकर उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसने सबके सामने आकांक्षा के बाल सुलझाए और एक प्रोफेशनल की तरह उसकी हेयर स्टाइल बनाने लगा। विद्या और भक्ति ये देखकर दंग थीं कि श्लोक अग्निहोत्री किसी के लिए इतना हम्बल भी हो सकता है। विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी लेडी बॉस हैं। तभी जूस पी रही भक्ति के मुंह से जूस निकलकर विपिन की टी शर्ट पर गिर गया। नाश्ते की टेबल पर आकांक्षा ने कहा, आप मुझे दूध में चॉकलेट पाउडर क्यों नहीं देते? आप बहुत कड़वे इंसान हैं। श्लोक ने उसके सिर पर धीरे से मारते हुए कहा, तो तुम चली क्यों नहीं जाती?
आकांक्षा का चेहरा उदास हो गया। आप हर बार मुझे जाने के लिए क्यों कहते हैं? श्लोक ने प्यार से उसके बाल संवारे और कहा, परफेक्ट मिसेस अग्निहोत्री। लिविंग रूम में श्लोक फिर से अपने गंभीर बॉस अवतार में आ गया। उसने विद्या और भक्ति का परिचय कराया। ये दोनों तुम्हारे साथ कॉलेज जाएंगी? आकांक्षा ने मुंह फुलाकर कहा, मैं बच्ची नहीं हूं। श्लोक ने उसे समझाया कि उसकी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। विद्या और भक्ति ने जब पूछा कि आकांक्षा कौन है, तो श्लोक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और गर्व से कहा, मिसेस अग्निहोत्री, माय वाइफ। यह सुनकर आकांक्षा के दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई और वो मुस्कुरा उठी। क्या विद्या और भक्ति कॉलेज में आकांक्षा को विक्की से बचा पाएंगी? क्या श्लोक और आकांक्षा का रिश्ता अब एक नई गहराई छुएगा? आकांक्षा का अतीत कब तक उनके सुख में बाधा बनेगा? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।